दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य वीणा पे। फ्रेंड्स, आज हम पूस की रात, जो कि सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जोड़ी गई एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसका एक वन शॉट रिवीजन लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्ट मेरा नोट्स बना रखा है, तो आई होप आपके लिए भी यूजुअल होगा। देखिए फ्रेंड्स, पूस की रात, ये इसके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने देखिए कितनी कहानियाँ लिखी हैं, लगभग 300 कहानियाँ लिखी है उन्होंने। और ये जो पूस की रात जो कहानी है, ये कैसी कहानी है? ये यथार्थवादी कहानी है। और इन्होंने ये कहानी लिखी कौन से सन में? 1921 में। माधुरी जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी 1930 में। मतलब 1921 में तो इन्होंने लिखी थी, लेकिन 1930 में ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी का एक बार छोटा सा हम देख लेते हैं कि भाई उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, यूपी के लम्ही वाराणसी के अंदर। और निधन इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1936 में। इनके माता पिता आनंदी देवी इनकी माता का नाम, अजायब राय इनके पिता का नाम। पूस की रात कहानी का शीर्षक जो है, ये कितने भागों में या खंडों में बटी है? 4 भागों में बटी है फ्रेंड्स, ठीक है। हल्कू के कुत्ते का नाम, जो इस कहानी में एक कुत्ता है, उसका नाम जबरा है। हल्कू इस कहानी का नायक है, जिसका शरीर कैसा है, मतलब उसकी विशेषता अगर मान लो आ भी जाए एग्ज़ाम में, भारी भरकम उसका शरीर था, ठीक है। और हल्कू की जो पत्नी है उसका नाम मुन्नी था। और मतलब जिस वक्त हल्कू ने देखिए मुन्नी से कितने रुपए मांगे? 3 रुपये मांगे। हल्कू को दिए, कहाँ से दिए? आले के ऊपर रखे थे वो पैसे। और उस वक्त, जिस वक्त उसने पैसे मांगे थे, उस वक्त मुन्नी क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। फ्रेंड्स, एकदम शॉर्ट में मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था? तो सहना महाजन आया था, ठीक है। हल्कू 3 पैसों से क्या खरीदना चाहता था? कंबल खरीदना चाहता था। फसल, मतलब जो वहाँ उस खेत में जो फसल थी वो कौन खा गई थी? नील गाय खा गई थी। मचान की छतरी किसकी बनी हुई थी? ईख के पत्तों से बनी हुई थी। गला छूटना, इसमें एक आया है फ्रेंड्स मुहावरा वगैरह, उसका अर्थ होता है संकट से छुटकारा पाना। हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए झाड़ू बनाया, मतलब हल्कू ने झाड़ू क्यों बनाया? आम के पत्ते बटोरने के लिए। और झाड़ू किसका बनाया? अरहर के पौधे का मतलब झाड़ू बनाया। उसकी स्वान बुद्धि ने ताड़ लिया कि हल्कू को मेरी कूकू की नींद नहीं आ रही थी। मतलब स्वान बुद्धि किसकी थी? कुत्ते की थी। कुत्ते का नाम क्या था? जबरा, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये वाक्य है फ्रेंड्स, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। फसल नष्ट होने पर हल्कू ने बहाना क्या बनाया? पेट में दर्द होने का। अलाव किस चीज़ का, मतलब कौन सी लकड़ियों का? फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आता है तो हमारे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आम के बाग में अलाव जलाया। सहसा एक झोंका किसका आया? फ्रेंड्स, इसमें देखिए अरहर का भी जिक्र है, आम के बाग का भी जिक्र है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें सहसा एक मेहंदी के फूलों की खुशबू का एक झोंका आया। कैसा ढढ़ाया हुआ बैठा था? कौन बैठा था ऐसा? हल्कू बैठा था। पुआल जो थे, पुआल किस चीज़ के थे? धान के थे। हल्कू ने चिलम पी थी कितनी बार? 9 बार। और ये चिलम वो क्यों पीता था? उसका तर्क क्या था? चिलम पीने से मन बहल जाता है। प्रेमचंद को जो ये प्रेमचंद नाम है, ये किसने दिया? फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही कम बच्चों को ये पता भी होता है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके अंदर ही इसका जिक्र होता है। छोटी मोटी क्लासेस वगैरह में तो ये जिक्र ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इससे रिलेटेड कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने यहाँ लिख रखी है। प्रेमचंद को दयाराम निगम जो है, इन्होंने प्रेमचंद नाम दिया था। उपन्यास सम्राट जो इनको नाम है, ये किसने दिया था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी पूस की रात, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एकदम शॉर्ट रिवीजन है, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।